श्री कृष्ण कहते हैं अकेले जीने का महत्व और इसके साथ आने वाली चुनौतियां जीवन के उन पहलुओं में से एक है जिनसे हम सभी को कभी न कभी गुजरना ही पड़ता है। इस विषय में श्री कृष्ण की शिक्षाएं और उनके द्वारा दिए गए प्रेरणादायक संदेश हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति और दीक्षा प्रदान करते हैं। कृष्ण के जीवन से प्रेरणा श्री कृष्ण का जीवन अपने आप में एक महान प्रेरणा है। उनका जीवन बचपन से लेकर उनके अंतिम समय तक का जीवन कई संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ था। उनका जन्म एक जेल में हुआ जहां उनके माता पिता को कैद करके रखा गया था। जन्म से ही उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत सी परिस्थितियों का सामना किया, यहाँ तक उन्हें अकेले निर्णय लेना पड़ा और अकेले ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ा। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, महाभारत के युद्ध के समय में उन्होंने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया और उसे अपने कर्मों को करने की प्रेरणा दी। अर्जुन को जब अपने कर्तव्य के मार्ग में संदेह हुआ तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि मनुष्य को अपने कर्मों का निर्वहन करना चाहिए, चाहे वह अकेला क्यों न हो। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म को अपनाना भयानक है। इस वचन से यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करो और फल की चिंता त्याग दो। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसे पूर्णतया और समर्पण के साथ करना चाहिए, भले ही हम अकेले क्यों न हो। कि व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें सिखाता है कि चाहे हम अकेले हों, हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। अकेले जीने का महत्व जीना सीखना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें खुद से सामना करने का मौका मिलता है। यह वह समय होता है दोस्तों जब हम अपनी असलियत को पहचान सकते हैं और खुद के बारे में और गहराई से जान सकते हैं। अकेलेपन का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया से कट गए हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद के साथ एक मजबूत संबंध बना रहे हैं। आप खुद को पहचान रहे हैं। जब आप अकेले होते हैं तब आप खुद के बारे में बात कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और अपने अंदर की शक्ति को भी पहचान सकते हैं। इन सब बातों से श्री कृष्ण के द्वारा एक कहानी प्रस्तुत करते हैं दोस्तों, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। वह साधु हमेशा अकेले ही रहते थे और गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और उनसे पूछा, महाराज, आप हमेशा अकेले क्यों रहते हैं? क्यों आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अकेलापन एक ऐसा एहसास है जो तब होता है जब हम खुद को नहीं जानते। जब हम अपने मन और आत्मा को पहचानने लगते हैं तब अकेलापन हमारे लिए एक अवसर बन जाता है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, ऐसा कैसे संभव है? साधु ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह पेड़ अकेला है, लेकिन इसे देखो, कितनी शांति और स्थिरता है। यह पेड़ हर मौसम में खड़ा रहता है, चाहे बारिश हो, धूप हो या तूफान। इस पेड़ को खुद पर विश्वास है, इसलिए इसे अकेलापन
महसूस नहीं होता। साधु की बातों से युवक को समझ आ गया कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह खुद को जानने और मजबूत बनाने का एक अवसर है। निष्कर्म श्री कृष्ण के उपदेश और उनके जीवन के अनुभव हमें यही सिखाते हैं कि अकेले रहना या अकेले काम करना कोई कमजोरी नहीं है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें खुद से सामना करने का मौका मिलता है और यह हमें और भी मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, चाहे हमें कोई भी परिस्थितियां क्यों न आए। इस प्रकार अकेले जीना न केवल हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर संघर्ष में विजयी बनाने की प्रेरणा भी देता है। दोस्तों, अगर यह बात आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो श्री कृष्ण की वाणी आपने श्रवण की है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।